नमस्कार। नॉलेज सृजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है और यह भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है तथा लंबाई में कृष्णा नदी का स्थान तीसरा है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। नदी के किनारे पर बसे प्रमुख शहरों में सतारा, कराड, सांगली, अमरावती एवं विजयवाड़ा है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। कृष्णा नदी की बाईं तरफ से सहायक नदियां हैं भीमा, मूसी, मुन्नेरू तथा दाईं तरफ से सहायक नदियां हैं कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा। भीमा नदी इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है तथा तुंगभद्रा नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। बाईं तरफ से आने वाली सहायक नदियों में पहली नदी है भीमा नदी। इसका उद्गम पश्चिमी घाट की भीमशंकर पर्वत श्रेणी से होता है। इसकी सहायक नदियां सीना और नीरा है। भीमा नदी इसे चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह 861 किलोमीटर में बहती है और महाराष्ट्र, कर्नाटका व तेलंगाना राज्यों से गुजरती है और अंत में यह कृष्णा नदी में विलय हो जाती है। मूसी नदी का उद्गम स्थल अनंतगिरी पहाड़ी, जिला विकाराबाद, तेलंगाना राज्य में है और नदी का समापन कृष्णा नदी, जिला नालकोंडा, तेलंगाना राज्य में ही है। इसकी कुल लंबाई 240 किलोमीटर है। इस नदी पर हिमायत सागर और उस्मान सागर नामक दो बांध बने हैं। यह नदी तेलंगाना राज्य में बहती है। मूसी हैदराबाद के मध्य से गुजरती है और हैदराबाद को ऐतिहासिक पुराने एवं नए हैदराबाद में विभाजित करती है। इस नदी पर कई उत्सव मनाए जाते हैं जिनमें नौका दौड़ आयोजित होती है। मुन्नेरू नदी का उद्गम स्थल तेलंगाना राज्य है और यह तेलंगाना राज्य में ही बहती है। यह नदी खम्मम शहर को जल उपलब्ध कराती है। अब बात करते हैं कृष्णा नदी की दाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियों की। कोयना नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर, जिला सतारा, महाराष्ट्र में है और इसका अववाहित क्षेत्र महाराष्ट्र है। यह नदी उत्तर दक्षिण दिशा में बहती है और इस नदी की कुल लंबाई 130 किलोमीटर है। इस नदी पर निर्मित कोयना बांध भारत के सबसे बड़े बांध में से एक है। इस नदी को महाराष्ट्र की जीवन रेखा भी कहा जाता है। यह नदी कोयना वन्यजीव अभयारण्य से गुजरती है जो एक बाघ संरक्षण क्षेत्र है। पंचगंगा नदी का उद्गम स्थल चिखली गांव, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र में 4 नदियों कसारी, कुंभी, तुलसी एवं भोगमती के संगम से होता है। यहाँ इसे प्रयाग संगम भी कहा जाता है क्योंकि मान्यता के अनुसार एक भूमिगत नदी सरस्वती भी यहाँ मिलती है, जिस कारण इसे पंचगंगा कहते हैं। यह महाराष्ट्र के नासोड़वाड़ी में कृष्णा नदी में मिल जाती है। नदी की कुल लंबाई 81 किलोमीटर है। कोल्हापुर के उत्तर में यह एक कछारी मैदान बनाती है। दूधगंगा नदी, इसका उद्गम स्थल पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में है। यह महाराष्ट्र और कर्नाटका में होकर बहती है। यह महाराष्ट्र के कोल्हापुर और कर्नाटका के बेलगांव जिले से बहती है। कर्नाटक के सहयोग से इस नदी पर कल्लम्मावाड़ी बांध बनाया गया है। तुंगभद्रा नदी, इसका उद्गम स्थल तुंग एवं भद्रा नदियों के संगम से कर्नाटक राज्य में होता है और यह नदी तेलंगाना राज्य में कृष्णा नदी में मिल जाती है। इस नदी के अववाहित राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना हैं। नदी की कुल लंबाई 531 किलोमीटर है। तुंगभद्रा नदी को रामायण में पंपा के नाम से संबोधित किया गया है। इस नदी पर कई महत्वपूर्ण बांध निर्मित हैं, जिनमें प्रमुख है श्रीसेलम बांध और नागा अर्जुन बांध। इस नदी पर प्रत्येक 12 वर्ष में कृष्णा पुष्करम मेला आयोजित होता है। इस नदी का एक अन्य नाम कृष्णा वेणी है।
आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित संगमेश्वर मंदिर तुंगभद्र एवं कृष्णा के संगम पर स्थित है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले यह नदी बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है और यह डेल्टा भारत के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है।